जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं शॉर्टकट नाम, मतलब जो संक्षेप में हमारे कुछ नाम आते हैं पेपरों में और उनके कुछ फुल फॉर्म आते हैं, तो वो संक्षेप के नाम हमने यहाँ पे लिस्टेड कर रखे हैं और यहाँ पे उनके फुल फॉर्म लिखे रखे, मतलब विस्तृत रूप क्या कहते हैं उनका फुल फॉर्म। इसी प्रकार हमने कुछ नाम यहाँ भी लिखे हैं संक्षेप नाम और फिर उनके विस्तृत रूप यहाँ पे लिखे। तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटी एबीएम, मतलब एबीएम का जो फुल फॉर्म होता है कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम का फुल फॉर्म होता है। इसका जाता है हमारा अगला एड्स, पेपर में काफी पूछा जाता है हमारा एड्स जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स जो है हमारा वायरस जनित रोग है, एक बीमारी होती है हमारी। और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब एचआईवी वायरस के माध्यम से ये बीमारी होती है। तो एचआईवी जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी फुल फॉर्म होता है हमारा ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एचआईवी जब पॉजिटिव हो जाता है, मतलब एक एलिसा टेस्ट किया जाता है हमारा। एलिसा टेस्ट का संबंध जो है एड्स की जांच से संबंधित है। मतलब एलिसा टेस्ट में एचआईवी वायरस के पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और यदि एचआईवी पॉजिटिव है तो पेशेंट को एड्स हो जाता है और नेगेटिव है तो एड्स नहीं है। तो ये एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स से संबंधित है हमारा। एड्स का फुल फॉर्म मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हमारा एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला आता है एटक जो कि हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कई बार पेपर में पूछा चुका है एटक के बारे में। तो ये सबसे पुराना मजदूर संगठन माना जाता है हमारा कांग्रेस पार्टी का। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे पुराना यूनियन है हमारी, उसका फॉर्म है AITUC का। अगला है एपेक। तो एपेक की हम बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एपेक का फुल फॉर्म है हमारा। ASLV के बारे में बात करें, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV का फुल फॉर्म है ये हमारा। फिर आता हमारा आसियान, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या बोला मैंने? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान का फुल फॉर्म है। अगला है बार्क, BARC, बार्क। तो बार्क का होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा का जो फुल फॉर्म मैंने बताया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय पूछता है तो ट्राम्बे महाराष्ट्र। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय पड़ता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला आता हमारा BCCI। तो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है हमारी क्रिकेट के मामले में BCCI को हम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI का फुल फॉर्म होता है हमारा। भारत की सबसे अमीर संस्था, मतलब दुनिया में देखा जाए तो क्रिकेट के मामले में सबसे ज्यादा पैसा वाली संस्था कोई है तो BCCI। अगला हमारा BSE। तो BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म होता है हमारा। अगला है CD, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD जो है, जो कि हम इलेक्ट्रिक आइटम होता है हमारा, इसको इस्तेमाल करते हैं CD को। और CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको। अगला है CRY, CRY। तो CRY कहा जाता है हमारा चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ये CRY एक संस्था का नाम है हमारा, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्प करने का काम करती है, उनको शिक्षित करने का काम करती है। CRY, CRY मतलब चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ये फुल फॉर्म है इसका। DRDO का है DC डिफेंस
आर्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जो कि भारत में बना है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। DRDO जो कि हमारा एक रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। DRDO इसका आता है हमारा इसरो। इसरो की हम बात करें, ये एक ई वाला इसरो है और एक आई वाला इसरो। तो ई वाला है ये, तो इसे यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये वाला का मुख्यालय पूछता है तो पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और एक जो हमारा इसरो है वो आई से शुरू होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमको सब कुछ याद है, जनरल सब बात है। ISRO इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है हमारा 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई और मुख्यालय पूछता है उसका बेंगलोर कर्नाटक में। तो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा भारत का अंतरिक्ष संस्थान है, ये वाला हमारा यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस। अगला हमारा FAO, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और FAO का मुख्यालय रोम इटली में पड़ता है हमारा। अगला है फिक्की, फिक्की की हम बात करें FICCI फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। क्या बोला मैंने? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है हमारा। आगे गेल, GAIL, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल का फुल फॉर्म होता है। और गेल जो है हमारे भारत में गैसों का मतलब जितनी भी गैस प्लांट है भारत में उसको कंट्रोल करने का काम कोई करता है तो वो गेल करता है। भारत में जितनी भी गैस प्लांट है तो गेल उसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल का फुल फॉर्म मैंने बताया है 1984 में स्टेब्लिश हुआ है गेल हमारा। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में जितने भी गैस प्लांट है उनको कंट्रोल कौन करेगा? गेल करेगा। अगला आता है हमारा गेट, GATT, गेट। तो गेट को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ये हमारा फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला आता है हमारा GDP, GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आय और व्यय के जो खर्चे होते हैं उस पर GDP का हिस्सा देखा जाता है हमारा। जो भी हमारी भारत सरकार के द्वारा जो हर साल हमारे देश का जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूरा वित्त बजट पेश किया जाता है लोकसभा में, और या राज्यों में बात करें तो राज्यसभा में पेश किया जाता है, देश में बात करें तो लोकसभा में पेश करते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा वित्त बजट पेश किया जाता है, उस पर GDP देखी जाती है। GDP मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला आता है हमारा HIV, जो मैंने बता दिया आपको एड्स वाला। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये हमारा एक वायरस होता है, इसके पॉजिटिव होने पर एड्स हो जाता है, जो मैंने बता चुका हूं आपको। अगला इस नंबर इग्नू, ये हुडको। तो हुडको की हम बात करें तो हुडको जो है हमारा HUDCU, तो हुडको इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको का फुल फॉर्म होता है हमारा। इग्नू, इग्नू की बात करें EIGNOU, इग्नू, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का फुल फॉर्म आता है। और इग्नू का मुख्यालय पूछे तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला है इनसेट, इनसेट काफी इंपोर्टेंट है हमारा इनसेट। और इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल SAT से हो जाएगा सैटेलाइट, I से हो जाएगा इंडियन, N से हो जाएगा नेशनल और SAT से सैटेलाइट। अगला है हमारा इंटरपोल, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस,
तो इंटरपोल जो है हमारा दुनिया भर की पूरे वर्ल्ड का एक पुलिस विभाग है हमारा, उसको कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस। अगला है हमारा इरकॉन। इरकॉन की हम बात करें, इंडियन रेलवे। देखिए आई से क्या हो जाएगा इंडियन, और आर से हो जाएगा रेलवे, और कन से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये फुल फॉर्म है हमारा। फिर नाबार्ड आता है हमारा, नाबार्ड। एन से हो जाएगा नेशनल, एन से नेशनल, बी से बैंक, एन ए से नेशनल, बी से बैंक। फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या बोला मैंने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है हमारा नाबार्ड का फुल फॉर्म। अगला है नाफ्टा। नाफ्टा की बात करें, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, क्या बोला मैंने, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म होगा। नासा। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोला नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की अंतरिक्ष विभाग है। जैसे हमारे भारत में इसरो है, वैसे ही दुनिया में अमेरिका की बात करें तो नासा, नासा का मैंने बताया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला आता है हमारा नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। फिर आता है हमारा नोएडा। नोएडा एक शहर है हमारा जो कि उत्तर प्रदेश से पड़ता है, दिल्ली से लगा हुआ है नोएडा। तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बोला मैंने, एन से हो जाएगा न्यू, ओ से ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ओ से अथॉरिटी। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा एक शहर का नाम है। और नोएडा में जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारे के सारे उसमें आते हैं, उत्तर प्रदेश में आता है। फिर आता है निसाट। तो निसाट की हम बात करें, निसाट नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या बोला मैंने, निसाट का NISSAT, NISSAT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अगला आता है हमारा नीति। जो नीति आयोग है हमारा NITI नीति, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या बोला मैंने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति के बारे में बताता हूं, क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। नीति का फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति जो है 1 जनवरी 2015, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। इसके पहले हमारे देश में योजना आयोग चलता था। योजना आयोग की जो स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग जो कि हमारा भारत सरकार का एक आयोग था, और भारत सरकार योजना बनाती थी, मतलब किसी राज्यों में स्टेट में काम होना है तो अपने सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा। योजना पर कितना पैसा खर्च होगा, क्या योजना है, ये सब उसमें योजना आयोग डिस्कस करता था, और अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1945 को की गई थी। तो योजना आयोग योजना बनाकर राष्ट्रीय विकास परिषद को देता था, और राष्ट्रीय विकास परिषद उसको लगता था कि ये योजना सही है, जनहित में है, तो सरकार उसको योजना को स्वीकार कर लेती थी और उनको फंड जारी कर देती थी। तो योजना आयोग के जो प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग जो कि हमारे योजना आयोग का ही नाम बदलकर अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं हम लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उसे कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 पर स्थापना हुई थी उसकी, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है हमारा ओपेक। तो ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का मुख्यालय पूछता है वियना, ऑस्ट्रिया में मुख्यालय इसका। अगला PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म है हमारा। राइट्स, RITES, काफी पेपर में आता है राइट्स के बारे में। तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये राइट्स का फुल फॉर्म होता है हमारा। सार्क, सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का, सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। सार्क में 8 देशों का संगठन है। सार्क हमारा 8 देश में बताता हूं आपको, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश हमारे हैं जो कि सार्क के सदस्य हैं। मैंने फिर बताता हूं, वो भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, ये 8 देशों का संगठन है हमारा सार्क। और सार्क का मुख्यालय मैंने बताया है काठमांडू, नेपाल, और 7 या 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। भारत जो है सार्क का सदस्य है हमारा। और क्वेश्चन यह आता है बार बार कि सार्क का इनमें से कौन सदस्य नहीं है, तो वो ऑप्शन म्यांमार भी देता है, तो म्यांमार सदस्य नहीं है, मालदीव है। तो याद रखिए, प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, क्या बोला मैंने, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ जो होता है, जो बच्चों के लिए काम करती है संस्था। यूनिसेफ जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनके लिए अच्छे पढ़ाई शिक्षा से संबंधित ये व्यवस्थाएं करती है। उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है। यूनिसेफ वर्ल्ड लेवल का एक संस्था है हमारी यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय पूछता है तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला है हमारा ट्राइसेम। तो ट्राइसेम TRYSEM, ट्राइसेम फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला मैंने, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये होता है हमारा ट्राइसेम का फुल फॉर्म। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है हमारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है सेबी का। और सेबी जो है 1988 में बनके तैयार हुआ था हमारा, 1988 में स्थापना हुई सेबी की। और भारत में जितने भी शेयर मार्केट का काम होता है, चाहे हम BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, ये हमारा भारत का जितना भी जो कंपनियों को हमारा रैंकिंग होता है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं हम लोग, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है सेबी का मुख्यालय भी है। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में 1988 में इसका स्थापना हुई थी हमारी, और ये तब से ये काम कर रहा है। तो भारत में जितने भी शेयर प्लांट है, शेयर मार्केट है, उसको कंट्रोल करने का काम कोई करता है सेबी। कोई कंपनी नई चालू होना है, उसके लिए इजाजत लेना है, तो मतलब शेयर कंपनी को शेयर मार्केट में अपना योगदान देना है, तो वो सेबी के माध्यम से अनुमति मिलती है। और कोई व्यक्ति, कोई कंपनी है, कोई जैसे सहारा कंपनी की बात करें तो सहारा कंपनी के माध्यम से, जो वहां के सहारा के जो प्रमुख है, उनके जो सुब्रत राय साहब, सुब्रत राय जो मालिक है, तो उनके माध्यम से या उनकी कंपनी ने एक तरीके से काफी लोगों के, आम लोगों का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट तो करवाया उन्होंने, कुछ हमारी पॉलिसी करवाई ना, हाउसिंग बोर्ड के नाम पर, और अन्य पॉलिसी अलग अलग नामों से, और कई पॉलिसी उन्होंने जारी कर दी थी आज से लगभग 15 साल पहले, 10 से 15 साल हो गए हैं। और लोगों ने उन पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ कि उस पैसे को लोगों को वापस नहीं किया गया, समय बढ़ता चला गया, और इसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए, तो सेबी के माध्यम से ही वो कोर्ट जो केस था, वो केस क्या था कि गरीब आदमियों को जो पैसा बैंकों में जमा हुआ था, सहारा बैंकों में, सहारा कंपनी में, वो पैसा लोगों को मिल नहीं पा रहा था ना। मतलब उसमें एक तरीके से झूठे सपने दिखाए गए, झूठे बातें दिखाए गए, जिससे कि एक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। उस भ्रष्टाचार को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि जो सुब्रत राय साहब है, सहारा प्रमुख के, सहारा कंपनी के माध्यम से वो पैसा गरीबों का लिया गया है, लेकिन वो पैसा लोगों को लौटाया नहीं जा रहा। इस प्रकार से केस चलता रहा काफी समय तक, और सुप्रीम कोर्ट में फिर सुब्रत राय एक दिन पेश हुए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा नहीं, जेल भेजा दिया, और वो कई महीनों तक जेल में रहे। और इसके बाद जो भी उनकी पेशियां होती थी, तो हर पेशी पर कुछ ना कुछ 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, इस प्रकार से कोर्ट ने उनसे कुछ काफी मात्रा में पैसा उनसे कोर्ट ने अपने गवर्नमेंट में जमा करवा दिया। और अब जो सरकार जो है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, अमित शाह ने, जो कि सहकारिता विभाग के मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं इस देश के, तो वो उन्होंने एक घोषणा करी थी अभी 2 महीने पहले समथिंग, और उन्होंने कहा था कि जिनका भी सहारा में पैसा लगा हुआ है, मतलब सहारा कंपनी में
जो इनका पैसा लगा हुआ है 10,000, 15,000, 20,000, छोटी रकम वाले, अभी जिनको छोटा अमाउंट है जिनका, वो लोग अभी ऑनलाइन अभी चालू है लगभग ऑनलाइन, यदि उसके प्रोसेसिंग करते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया है और किस पॉलिसी पर लगाया है, तो ऑनलाइन अभी उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का जो पैसा डूब गया है लगभग, उस पैसे को वापस करने का ये सरकार ने घोषणा कर दी है। और अभी वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। जिनका भी सहारा कंपनी में पैसा लगा है वो ऑनलाइन अभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और पॉलिसी नंबर वगैरह चलेगा, उसमें जो भी उसकी डिटेल है वो ऑनलाइन में आपको भरना है, जिसके कारण से आपको पैसा 1 से 2 महीने के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मिनिमम राशि अभी दे रही है सरकार, 10 से 15,000 रुपए, जो छोटे रकम है उनको वही पैसा भी जारी हो रहा है। तो ये सेबी के माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि सेबी नहीं होता तो वो जनता का पैसा वापस शायद नहीं मिल पाता। लेकिन सेबी, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, ये जो कि पैसा गरीबों का है। और सुप्रीम कोर्ट खासतौर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही सूरत राय साहब ने जेल में पैसा जमा करा, जेल में जब बंद किया गया तो उनकी कंपनी के जो और होल्डर थे, शेयर होल्डर, उन लोगों के माध्यम से कंपनियां उल्टी कर रही, बेची गई कंपनियां, इसके कारण उन्होंने पैसा जुटाया और बड़ा नाम था सूरत राय साहब का। सहारा आज भी नाम है, लेकिन आज जो है नाम पर दाग लग चुका है। ऐसे सहारा प्रमुख साहब, ये आज मैंने आपको संक्षेप में नाम लिखवाए हैं, उनके विस्तृत रूप बताए हैं, और ये जितने भी लगभग इसमें से क्वेश्चन हमारे एसएससी और रेलवे, व्यापम, इस सब में आते रहते हैं। शॉर्टकट नाम हर पेपर में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछता है वो, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने लगभग आपको 38 जो है संक्षिप्त नाम लिखवाए हैं और कुछ जानकारी आपको दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल, गोविंद वर्मा नाम है मेरा, और मैं ऑफलाइन क्लास में चलाता हूं। और सुबह मेरा टाइमिंग है क्लास का, सुबह 8 से 10 क्लास चलती है अपनी, और शाम को 6 से 8 का टाइमिंग है इवनिंग में। तो आप 2 घंटे की मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है। यदि आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार संपर्क जरूर करें, और जैसा भी होगा 2 दिन के हम डेमो क्लास में देते हैं। 2 दिन 3 दिन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और समझ में आए तो फिर आगे प्रोसेसिंग चालू रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।